नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज आप सुनेंगे आचार्य निशांत केतु की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है स्कूल की पोशाक। कहानी शुरू करने से पहले सभी से ये निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कहानी केंद्र को सब्सक्राइब करके उसका एक बेशकीमती हिस्सा बन जाइए, ताकि आने वाले दिनों में अपलोड होने वाली कहानियां आप समय पर सुन सकें। आप सभी के सहयोग से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मारू मोची जब से लकवा का मरीज बनकर धरती का भार बन गया है, उसकी जवान और खूबसूरत बीवी फटे चीथड़ों में अपने को जैसे तैसे ढकती छुपाती अपना पेशा बदलकर आस पड़ोस में मेहतरानी का काम करने लगी है। पूरे घर का जिम्मा उठाए उठाए वो 4 साल में ही बूढ़ी सी हो गई है। अब उसके पास ना तो छुपाने के लायक कोई धन है, ना ही उसके पीछे लुटेरे चलते हैं। सब कुछ खुला खुला घोषित संपत्ति। मेहनत, मशक्कत और गरीबी बदनसीबी के बीच उसकी आंखों में चमक आ जाती है जब उसकी नजर 5 साल के बेटे सिताबू पर पड़ती है। सुंदर सलोना बदन और सबको आकर्षित करने वाली आंखें। गुलाबो अपने लाल को जब जब देखती मधी मुट्ठियां माथे से लगाकर बलैया लेने लगती। गुलाबो ने बड़ी आरजू मिन्नत के बाद बाबू राधो सिंह हेडमास्टर के स्कूल में सिताबू का नाम बाल वर्ग में लिखवा दिया। कुल जमा पूंजी 11 रुपए 50 पैसे लग गए। अब घर में फूटी कौड़ी भी नहीं। जिन घरों में जो काम करती है वहां से पैसे नहीं मिलते, खुराकी मिलती है। स्कूल जाने के लिए ढंग की पोशाक तो होनी चाहिए। अब तक सिताबू अक्सर नंगे ही घूमता फिरता। कमर में एक काला डोरा और उससे लटकता एक अदद घुंघरू। वो जिधर जाता टुन टुन की आवाज होती। अभी पिछले साल से भगवा पहनने लगा है। देह का बाकी हिस्सा अब भी खुला खाली। गुलाबो आरजू मिन्नत कर मुंगेरी साव की दुकान से 2 मीटर कपड़ा तो ले आई, पर सिलवाने के लिए नन्हे मियां के पास जाना होगा। याद आया, पिछले साल की ब्लाउज सिलवाई के 1.25 रुपए अब भी उधार हैं। वो चिंता में पड़ गई। नन्हे मियां गांव का अकेला दर्जी है। वो भी इस गांव का नहीं, वो बगल के गांव कंसारा का रहने वाला है। किंतु उसने पोखरे के पास गैर मजरूआ जमीन पर गांव के बाबू लोगों से इजाजत लेकर फूस की एक झोपड़ी खड़ी कर वहां सिलाई की मशीन लगा ली है। मशीन के नीचे का हिस्सा जमीन पर स्थायी कर दिया, पर शाम को अपने गांव जाते समय वो कंधे पर सिलाई की मूल मशीन रोज ले जाता और सुबह ले आता। इस गांव के पोखरे को नन्हे मियां ने अपने रोजगार का अड्डा इसलिए बनाया था कि यहां हर हफ्ते पेठिया बाजार लगता है। धंधा चल निकला है, पर पूरे गांव पर नन्हे मियां की उधारी है। गुलाबो ने आंचल में स्कूली पोशाक का कपड़ा छिपाया और सिताबू की उंगली पकड़कर पोखरे की ओर चल पड़ी। नन्हे मियां पैरों में मशीन की पाइडल चलाते जाते और ऊपर कपड़ा पोशाकों में तब्दील होता जाता। गुलाबो ने कहा, राम राम भाईजान। खुदा खैर करे। कहो गुलाबो, कैसे तशरीफ लाई? खूबसूरती कहां छोड़ आई? नन्हे मियां ने मुस्कुराते हुए कहा। गुलाबो झेप गई, पर खुश हुई कि नन्हे मियां हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। काम बन जाएगा। खुशखबरी है मियां, सिताबू को स्कूल में दाखिला दिला दिया है। जमींदार घर से एक टूटी पाटी और खड़िया माटी की लिखने की खल्लियां मिल गई हैं। अब पोशाक भर बची है। ये देखो, नया कपड़ा लाई हूं। अब जिस दिन पोशाक तैयार हो जाएगी, सिताबू स्कूल जाने लगेगा। वाह, बहुत अच्छी खबर लाई हो। बच्चा 4 अक्षर पढ़ जाएगा तो कहीं नौकरी कर लेगा, पर पाखाना मथने से तो छुटकारा मिलेगा। ठीक सोचा है गुलाबो, लाओ नाप ले लूं। गुलाबो ने सिताबू को पेश किया। नाप लिया गया और नन्हे मियां ने कपड़े में निशान लगाकर गांठों में रख दिया। कहा, सिलाई के 3 रुपए 8 आने होंगे। ठीक है ठीक है, जरा तबीयत से सिलियो। बच्चे की पहली पोशाक है, वो भी स्कूल की। इत्मीनान रखो। 5 दिनों बाद गुलाबो नन्हे मियां के पास पहुंची तो देखा कपड़ा जस का तस। अभी तक नन्हे मियां ने कतर ब्योंत की कैंची भी नहीं चलाई थी। वो बहुत दुखी हुई, पर ऊपर से मुस्कुराकर बोली, रहम करो मियां, आज तो यहां से टलूंगी नहीं जब तक नाप के मुताबिक कपड़े ना काट लो। गुलाबो 2 घंटे बैठी रही,
नन्हे मियाँ ने कैंची चला दी। गुलाबो खुशी खुशी घर लौटने लगी। रास्ते भर सोचती रही, साधा तो आधा। अगले इतवार को पेठिया के दिन गुलाबो दर्जी के पास पहुंची तो फिर हैरान रह गई। देखा कटे कपड़े जिस तरह गोल गोल लपेट लपेट कर बांधे गए थे वैसे के वैसे हैं। इस बार खुले तौर पर झल्लाई भी, पर दूसरा कोई उपाय नहीं देखते हुए आरजू मिन्नत कर आई, पढ़ाई में कितना हर्ज हो रहा है, अगले इतवार को जरूर दे देना, जरूर से जरूर। अच्छा अच्छा, नन्हे मियाँ ने सिलाई करते करते जवाब दिया। अगला एतवार आया। गुलाबो सुबह से ही खुश थी। उसने सिताबू को खूब नहा धोकर घर में बिठाया था। कहा, तू घर पर ही बैठ, बाहर जाएगा तो धूल पड़ जाएगी, मैं तुम्हारी पोशाक लेकर आती हूं। गुलाबो रास्ते भर गुनती गई। लाल छींट की कमीज और हाफ पैंट में सिताबू कितना खिलेगा। वो ख्यालों में इतनी खो गई कि राह के पत्थर से ठोकर खाकर गिर भी गई। कोई बात नहीं, मामूली सी चोट है, ये सब तो होता ही रहता है। पर नई पोशाक में सिताबू को देखने का मौका तो आज पहली बार मिलने को है। जरा सी दूर का पोखरा अपने रास्ते पर आज कितना चला रहा है। उसे लगा कल से स्कूल जाना शुरू कर उसका सिताबू परसों से ही कोई अफसर बन जाएगा। फिर मां से कैसे मिलेगा, क्या क्या लाएगा मेरे लिए। फिर अपने बाप का इलाज भी करा देगा। कहूंगी, मेरे लाल, अब मैं पाखाना उठाने का काम नहीं करूंगी, तू शादी कर ले, तेरी बहू की खिदमत में जिंदगी काट लूंगी। ये सब सोचते सोचते गुलाबो नन्हे मियाँ की दुकान पर पहुंच गई। राम राम नन्हे मियाँ। खुदा खैर करे। मेरे सिताबू की पोशाक निकालो। नन्हे मियाँ चुप। क्या बात है नन्हे मियाँ, क्या कपड़े सिले नहीं? नन्हे मियाँ चुप। गुलाबों की नजर अपने कटे कपड़ों पर पड़ी। उसने खुद से कपड़े खोले, देखा कई कई कतरनों में कटे कपड़े ज्यों के त्यों हैं। इस बार वो झल्ला पड़ी। कहा, नन्हे मियाँ, तुम क्या समझते हो अपने आप को? दुनिया में तुम ही एक दर्जी हो। लाओ कपड़े, मैं कहीं और सिलवा लूंगी, उफड़ पड़े तुम्हारी दुकान पर। कहती हुई गुलाबो घर आ गई। घर आकर सिताबू को सीने से चिपटाकर खूब रोई। सिताबू समझ गया आज मां को फिर किसी जमींदार घर में डांट पड़ी है या पिटाई हुई है। वो मां के आंचल से ही मां के आंसू पोंछता रहा, पर खुद रोया नहीं। उसके भीतर के खलिहान में गुस्से का ढेर हो गया। गुलाबो सोचने लगी, आखिर नन्हे मियाँ ने पोशाक क्यों नहीं सिली? ये ठीक है कि पिछले साल के ₹1.25 उधार हैं। इस सिलाई के भी पैसे क्या मैं ज्यादा दिन थोड़े ही उधार रखती? मरी तो नहीं जा रही, बिना उधार चुकाए मरूंगी भी कैसे? 15 दिन बीत गए। एक दिन गुलाबो ने देखा वो नन्हे मियाँ की मशीन के पास खड़ी है, आंचल में कटे कपड़ों की गांठ बांधे। नन्हे मियाँ ने पूछा, कहो गुलाबो, कैसी हो? गुलाबो चुप रही। नन्हे मियाँ कपड़ा सिलता रहा। लोग बाग कपड़े दे लेकर आते जाते रहे। आधा घंटा बीत गया। नन्हे मियाँ ने सिलाई से नजर उठाए बिना फिर पूछा, कहो गुलाबो, कैसी हो? गुलाबो ने मीठी आवाज में कहा, उस दिन नाहक गुस्सा कर बैठी, कहा सुना माफ करना। ये कटे कपड़े लाई हूं, अब तकाजा ना करूंगी। जब सिल कर दोगे तभी से सिताबू स्कूल जाएगा, टोकूंगी नहीं। गुलाबो ने आंचल से कपड़े खोलकर नन्हे मियाँ के सामने रख दिए और 4 कदम दूर जमीन पर बैठ गई। नन्हे मियाँ ने कहा, ठीक है। साथियों, अभी आप सुन रहे थे आचार्य निशांत केतु की लिखी कहानी स्कूल की पोशाक। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगने पर इसे लाइक और अपने जानने वालों में शेयर करिएगा, जिससे वे भी इसका आनंद उठा सकें। नई कहानियों को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।